स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के वो मजदूर भाई बहन जिनके पास खेती योग्य कृषि योग्य भूमि तो नहीं है, लेकिन वो दूसरों की खेती किसानी संबंधित मदद करके, खेती किसानी संबंधित जरूरतों को कह सकते हैं एक तरह से मदद करके के अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। उन मजदूर भाई बहनों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा साल 2025 में 20 जनवरी 2025 के दिन मुख्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत उन भूमिहीन भाई बहनों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई। और इसके अंतर्गत जब इस योजना की शुरुआत हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की, तो साल 2025 में 20 जनवरी 2025 के दिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसकी पहली किस्त की राशि जो है 10,000 रुपए उसी दिन जारी कर दिया था। और लगभग 5,62,000 से भी ज्यादा मजदूर भाई बहनों के खातों में 562 करोड़ से भी ज्यादा की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया। अब 2026 के दस्तक देते ही 2026 के शुरू होते ही अब मजदूर भाई बहनों को इंतजार है, भूमिहीन मजदूर भाई बहन है उन्हें इंतजार है कि उनके खाते में अब इस योजना की जो दूसरी किस्त की राशि है और 2026 की पहली किस्त की राशि किस दिन उनके खाते में आएगी। और जैसा कि पिछली बार जो किस्त की राशि जारी हुई थी 20 जनवरी के दिन, इस साल भी जो भूमिहीन मजदूर भाई बहन है उन्हें इंतजार था और एक बहुत बड़ा उन्हें अनुमान था कि 20 जनवरी 2026 आते ही उनके खाते में सरकार इस योजना के 10,000 रुपए की राशि उनके खाते में डालेगी। लेकिन 20 जनवरी निकल जाने के बाद किसान भाई बहनों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब इस योजना की जब राशि जारी नहीं हुआ और इस पर कोई अपडेट भी नहीं आया, कोई तारीख कोई घोषणाएं भी नहीं हुई, तो वो हम कह सकते हैं एक तरफ से जो भाई बहन है मजदूर भाई बहन है उनकी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई कि अब इस योजना की राशि कितनी जारी होगी, क्या जारी होगी भी या नहीं, ऐसा तो नहीं कि सरकार भूल गई। तो इस तरह की जो उत्सुकताएं हैं उनके मन में और ज्यादा बढ़ने लगी। तो हम कह सकते हैं कि आपकी उत्सुकता बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की जो राशि है दूसरी किस्त आने में देरी का जो कारण बना हुआ है वो क्या है, और ऐसे कौन से मजदूर भाई बहन हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही रिमोट का बटन दबा करके इस योजना की राशि को जारी करते और आपके खाते में इस योजना की राशि की जो 10,000 रुपए की राशि है वो पहुंचे। ऐसा हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। हम इस वीडियो में वो सारी डिटेल सारी जानकारी जो भी मुख्य बातें हैं वो सारी बातें जानेंगे ताकि आपके कोई भी प्रश्न कोई भी सवाल आपके रह न जाए। जी हाँ, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इस योजना में जो देरी का कारण है वो क्यों हुआ। पिछले साल जब 2025 में इस योजना की शुरुआत हुई तो 20 जनवरी के दिन ये राशि आ गई थी, लेकिन इस बार फरवरी का महीना अब लग चुका है और फरवरी के महीने तक हम कह सकते हैं एक हफ्ते भी निकल गए हैं, लेकिन अभी तक इस योजना पर किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो किसान भाइयों को चिंता है एक तरह से, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सरकार भूल गई इस योजना पर। तो इस पर हम आगे चर्चा सबसे पहले हम पिछले वर्ष की पिछले साल जब साल खत्म होने को था 2025, तो सरकार द्वारा एक अपडेट जारी किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया सरकार द्वारा। 20 जनवरी 2025 में तो राशि जारी की गई सरकार द्वारा जब इस योजना की शुरुआत हुई, और ठीक अंतिम में हम कह सकते जब साल खत्म होने वाला था दिसंबर महीने में, साल के दिसंबर महीने में 14 दिसंबर के दिन कह सकते 14-15 दिसंबर के दिन सरकार द्वारा विभाग द्वारा एक अपडेट जारी किया गया, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। उसमें एक हम कह सकते हैं अगर आपने उसमें अगर यदि ध्यान नहीं दिया, अगर वो काम जरूरी काम जो जानकारी निकल करके सामने आई थी विभाग द्वारा, अगर वो कामों को यदि आपने नहीं किया है तो हो सकता है कि आपकी आने वाली किस्त की राशि 2026 की किस्त की राशि 10,000 रुपए की राशि आपके खाते में ना आ पाए, तो रुक भी सकती है आपकी किस्त की राशि। तो हम जानते हैं कि आखिर विभाग द्वारा वो ऐसी कौन सी सूचनाएं थी, कौन सी जानकारी थी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर वो कौन सी जानकारी थी तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम वो जानकारी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे आज की वो अपडेट्स क्या है कि इस किस्त की राशि कब आएगी, 10,000 रुपए की राशि जो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ जन संपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ये 14 दिसंबर 2025 की एक खबर है जब साल खत्म होने को था। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के
ये 25 दिसंबर तक जो अंतिम तिथि थी, अंतिम तारीख थी 25 दिसंबर तक भूमिहीन हितग्राहियों को अपने बैंक खाते का कराना होगा ई केवाईसी। 25 दिसंबर तक ई केवाईसी की जो सूचना थी, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लाभ हेतु लाभार्थी हितग्राही का ई केवाईसी अनिवार्य है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 14 दिसंबर 2025। तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के 21,276 यहाँ पर विभाग द्वारा काफी ये भी संख्या भी साफ साफ बताई गई किन हितग्राहियों को कितने लाभार्थियों को केवाईसी का कार्य करवाना है। ग्रामीण क्षेत्र के 21,276 एवं नगरीय निकायों के 1,840 कुल 23,116 हितग्राहियों का सत्यापन अभी तहसीलदार व मुख्य कार्यालय कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सारंगगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यानी कि 23,116 हितग्राही ऐसे हैं जिनका सत्यापन कार्य शुरू किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से हितग्राही के कृषि भूमि धारिता की जांच, मृत, लोक सेवक, आयकरदाता, जनप्रतिनिधि इत्यादि सहित 17 बिंदुओं के आधार पर पात्रता अपात्रता का सत्यापन किया जा रहा है। पात्र हितग्राही को योजना के लाभ हेतु उनके बैंक खाते का ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। हितग्राही अपने निकटतम बैंक शाखा में पहुंचकर 25 दिसंबर 2025 के पूर्व अपने बैंक खाते का ई केवाईसी पूरा कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना अंतर्गत लाभ हेतु ई केवाईसी अनिवार्य किया गया है। तो ये जानकारी साझा किया था, विभाग द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि 25 दिसंबर तक अपने बैंक खाते का ई केवाईसी करवा ले, और विभाग द्वारा उनके सत्यापन का कार्य भी चल रहा था। जैसे कोई हितग्राही, जैसा कि इस योजना का जो लाभ है उन हितग्राहियों को मिलता है जिनके पास खेती योग्य भूमि नहीं है, जिनके नाम से कृषि योग्य भूमि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और जो आयकर दाता नहीं है, उन्हें ही इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाता है। तो हो सकता है कुछ लाभार्थियों की मृत्यु की अवस्था में इस योजना से उनका नाम बाहर कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों की प्रक्रियाओं की जांच जो है चल रही थी। 25 दिसंबर जिसका अंतिम तारीख थी। यदि आपके भी बैंक खाते का ई केवाईसी नहीं है तो आप अपना चेक करके अपना करा लें, क्योंकि यह विभाग द्वारा भी कहा गया था, और यह संख्या काफी बड़ी हम कह सकते हैं। 23,116 लाभार्थियों की संख्या है जो विभाग द्वारा शेयर किया गया था। इतने हितग्राहियों का सत्यापन अभी तहसीलदार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किया जा रहा था। तो अब इसके बाद हम कह सकते हैं जो देरी का जो कारण बना हुआ है, हो सकता है कि अभी इसकी जो तारीखें भी इसके बाद 25 दिसंबर के बाद जो तारीख दी गई थी उसके बाद किसी भी प्रकार की विभाग द्वारा या सरकार द्वारा कोई घोषणाएं नहीं हुई, ना ही कोई आधिकारिक रूप से कोई जानकारी निकल करके सामने आई। हो सकता है कि अभी ये प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी ये प्रक्रिया अभी जारी हो सकता है, या तो हो सकता है कि इसकी विभाग द्वारा इसकी जो तारीखें हैं वो बढ़ाई गई हों, लेकिन अभी उसकी बढ़ाई हुई तारीखों को भी, जो तारीखें बढ़ी उसकी भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई निकल करके, आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई। तो अभी जो एक बहुत बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो इसकी ये तारीख की जो है केवाईसी संबंधी जो कार्य हैं, हो सकता है इसकी तारीखें बढ़ी हों, या फिर इससे संबंधित कार्य भी विभाग के कार्य भी चल रहे हों अभी जारी, और या फिर विभाग सही जो लाभार्थी, जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी सूची तैयार कर रही हो, ताकि जो अपात्र लोग हैं उनका इस योजना से नाम बाहर हटाया जा सके, और जो सच में हकदार है इस योजना की, जो सच में इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ, यानी कि हम कह सकते हैं साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में, जो हितग्राही इस योजना के लिए सही में पात्र हैं उन तक इस योजना का लाभ सरकार पहुंचा सके, ज्यादा हितग्राहियों तक। और इसे लेकर के अभी तक फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है कि दूसरी किस्त की राशि कब जारी होगी। लेकिन हाँ, यदि आपने भी अपने बैंक खाते का लंबे समय से केवाईसी नहीं करवाया है, यदि डीबीटी की प्रक्रिया आपकी सक्रिय नहीं है, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आप ये सब भी प्रक्रिया अपनी चेक कर ले। औपचारिकताओं की जो शर्तें हैं भूमिहीन मजदूर भाई बहनों के लिए, उन सभी में से यदि कोई भी एक शर्तें यदि आपकी रह जाती हैं तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही इस रिमोट का बटन दबा करके किस्त की राशि जारी कर दे और आपके खाते में इस योजना की राशि पहुंचेगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी किस्त की राशि कब आएगी। पहली किस्त 2026 की 10,000 रुपए की किस्त कब आएगी, तो हम कह सकते हैं कि साल के तिमाही में, हम जनवरी, फरवरी और मार्च में, साल के तिमाही में इसे जारी होने की बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा इसे फरवरी और मार्च महीने में, यानी इसी महीने के आखिरी में या फिर मार्च
में इसे जारी किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, हालांकि एक बहुत बड़े अनुमान है और बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारी से साल के तिमाही में जनवरी निकल चुका है, फरवरी भी अब फरवरी का महीना अब लग चुका है और बजट भी, जैसा कि बजट की भी तारीखें अब आ चुकी हैं छत्तीसगढ़ में। आप देख सकते हैं बजट सत्र भी शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये भी जानकारी शेयर किया गया था कि छत्तीसगढ़ की षष्टम विधानसभा का अष्टम सत्र सोमवार दिनांक 23 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर दिनांक 20 मार्च 2026 तक रहेगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी और ये बहुत बड़े अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार बजट से पहले पहले इस योजना की राशि को जारी कर सकती है और या फिर बजट पेश होने के बाद। तो भारत का बजट पेश हो चुका है 1 फरवरी के दिन, रविवार के दिन निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, बजट पेश हो चुका। अब जो नजर बनी हुई है छत्तीसगढ़ राज्य की बजट जो पेश होने वाली है उससे संबंधित की जानकारी भी आ चुकी है निकल कर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सेशन की तारीखें फाइनल हो गई है। विधानसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। इस सेशन में कुल 15 मीटिंग होगी। सेशन के पहले दिन 23 फरवरी को गवर्नर रामेन डेका अपना भाषण देंगे। गवर्नर के भाषण के साथ हाउस की कार्यवाही ऑफिशियल शुरू होगी, जिसमें सरकार की आने वाली योजनाओं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आने वाली योजनाओं और अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि यह बजट सेशन है इसीलिए राज्य सरकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिटेल में चर्चा होगी। जितनी भी योजनाएं, बजट इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि बजट में ही वो चर्चाएं होती है कि सरकार कौन सी किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च करेगी और राज्य की कुल आय कितनी है, राज्य की आय हुआ, राज्य का व्यय हो गया, जैसे पैसे जो खर्च हो गए, और कौन सी नई योजनाएं हैं जो सरकार ले करके आएगी छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, के हित में हो, जो सामाजिक हित में हो, ऐसी सारी योजनाओं की चर्चा सरकार करती है। तो इसमें 15 मीटिंग है। तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की भी सरकार चर्चा करेगी और हो सकता है कि बजट से पहले 1 हफ्ते पहले भी इस योजना की राशि जारी हो सकती है फरवरी के अंत तक, या फिर हम कह सकते हैं मार्च में बजट पेश होने के बाद इस योजना की राशि आ सकती है। तो फरवरी और मार्च में इस योजना की राशि के आने के बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर अभी किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन हाँ, बैंक अकाउंट का जो केवाईसी है आप सभी जरूर चेक करिए। यदि आपने अभी नहीं किया है, बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं है, तो आप उसे इस योजना की जो किस्त की राशि है उसे जारी होने से पहले आप अपना ये सब चीजें चेक कर ले। जितनी उत्सुकता आपके मन में इस बात की है कि इस योजना की 10,000 रुपए की राशि आपके खाते में कब आएगी, उससे भी महत्वपूर्ण बात है यह है कि क्या आपकी जो पात्रता है अभी तक बनी हुई है या नहीं। यदि आप अपनी पात्रता की जांच करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियोस पर आप देख सकते हैं, हमने उसमें पूरे डिटेल में जानकारी दिया है। पिछली वीडियो पे आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से आपकी इसमें पात्रता भी बनी हुई है या नहीं, आपका इस योजना में नाम है या नहीं है। तो आप जा करके हमारी पिछली वीडियो में जानकारी हमने दिया, उस पर जाकर के आप चेक कर लें अपनी तो पात्रता की अभी आपकी बनी है या नहीं बनी है। बाकी इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि इस योजना से संबंधित पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जरूरी अपडेट्स आती है, कोई जानकारी निकल करके सामने आती है जो आप सभी तक पहुंचना महत्वपूर्ण हो, जो आप सभी को जानना जरूरी हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे वो जानकारी छूट जाए। जैसा पिछली बार हुआ दिसंबर महीने में जो जानकारी आई, यदि आपको यह जानकारी नहीं थी तो आप इसे अपना चेक करके कर लें। किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आती है या कोई किसी भी तरह की सरकार घोषणाएं करती है, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे कि इस योजना की किस्त की अगली किस्त को लेकर के, कि इस योजना की जो किस्त की राशि है 10,000 रुपए किस दिन जारी होगी, क्या जारी होने से पहले केवाईसी संबंधित कोई सूचना है, जैसे महतारी बंधन योजना में हुआ कि अक्टूबर नवंबर महीने में सरकार द्वारा, विभाग द्वारा साफ साफ कहा गया कि महतारी बंधन योजना की जो हितग्राही लगभग 2 लाख से भी ज्यादा हितग्राही ऐसे थे जिनका केवाईसी का प्रक्रिया नहीं, और लगभग 4 लाख के करीब हितग्राही थे, और सरकार द्वारा भी और विभाग द्वारा भी कहा गया कि जो हितग्राही अपना केवाईसी नहीं करवाएंगे महतारी बंधन योजना में, उन्हें आगे आने वाली किस्त की राशि नहीं दी जाएगी। इस तरीके की कोई भी जानकारी यदि आती है भूमिहीन मजदूर भाई बहनों से संबंधित, इस योजना से संबंधित, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य योजनाओं से संबंधित यदि आप जानकारी चाहते हो
तो आप कमेंट बॉक्स में उस योजना का नाम जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस योजना के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट और सही जानकारी वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा सकें। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें छत्तीसगढ़ के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप छत्तीसगढ़ सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत जिन मजदूर भाई बहनों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है लेकिन वो दूसरों की खेती किसानी में मदद करके अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, ऐसे किसान भाई बहनों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की यह योजना आपको कैसी लगी? आप इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव, मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।